कल मुझे एक जिम ट्रेनर की बात सुनने का इत्तेफ़ाक हुआ। वो एक नए आने वाले क्लाइंट को ये कह रहे थे, जिसने अपना वज़न कम करना था, कि परेशान नहीं होना, आपके मसल का साइज़ नहीं जाएगा, आपकी यही चर्बी मसल में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको एक्सरसाइज़ेज़ कुछ ऐसी बताएँगे कि ये जो पेट की चर्बी है, ये ऊपर आ जाएगी, चेस्ट आपकी बन जाएगी, दिस एंड दैट। तो गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे समझ नहीं आती आजकल के दौर में जब इतना कुछ आसान हो चुका है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे पास इंटरनेट है जहाँ से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज मिल जाते हैं। उसके बावजूद लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये मिथ्स हैं जो चल रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली जब हम वज़न कम करने लगते हैं तो ये जो चर्बी है ये जाती किधर है। सबसे पहले जब हम वज़न कम करने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी बॉडी के लिए एनर्जी की डिमांड को, ज़रूरत को बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाना पड़ता है? कम खाना खा के। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी जो डेली बेसिस पे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी ने साँस लेना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना है, मूवमेंट्स होनी है मसल्स की, दिमाग ने काम करना है, तो इस सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है आपको पूरे दिन में ये सारे काम करने के लिए, और आप 1500 कैलोरीज़ लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि 500 का खसारा हो गया। 500 कैलोरीज़ ऐसी हैं जो आप अपनी बॉडी को नहीं दे रहे और बॉडी को उनकी ज़रूरत है, सिर्फ़ डेली बेसिस के ये काम करने के लिए। उसके साथ आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप मसल से एनर्जी निकाल रहे हैं, आप थक रहे हैं और मिसाल के तौर पे आपकी उसमें भी 500 कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। तो आपकी बॉडी को पहले जहाँ 500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है नॉर्मल अपनी डेली की लाइफ़ को पूरा करने के लिए, अब वहाँ आपने एक्सरसाइज ऐड की तो 500 की मज़ीद ज़रूरत पड़ गई, यानी 1000 कैलोरीज़ की उसको ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले तो हमने अपनी बॉडी की ये डिमांड बढ़ानी है। आपकी डाइट को लो कार्ब डाइट पे जाके और कम खा के और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करके। जब आप ये डिमांड बढ़ाएँगे तो फिर बॉडी क्या करेगी कि बाहर से तो खाना मुझे कम मिल रहा है, एनर्जी 1500 आ रही है, मुझे 2500 चाहिए। फिर वो क्या करेगी कि वो आपके जो स्टोर्ड फैट है, जो उसने एनर्जी को चर्बी की सूरत में अपने जिस्म में महफूज़ किया हुआ है, वहाँ पे राब्ता करेगी और वहाँ से एनर्जी निकालने की कोशिश करेगी। मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसकी वज़ह से वो जो फैट सेल्स हैं वो पहले ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो कन्वर्ट होके एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, यानी एनर्जी के तौर पे काम आती है। उससे थोड़ी सी एनर्जी बनती है, उसके साथ उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर पानी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो आपकी चर्बी है, ये बेसिकली केमिकल प्रोसेस के ज़रिए 3 चीज़ों में कन्वर्ट होती है, एनर्जी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। एनर्जी वो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी हुई है, उसमें वो इस्तेमाल हो जाएगी, उसको एटीपी कहते हैं। उसके अलावा जो बचेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप सांस के ज़रिए निकाल लेंगे, किडनीज़ में कोई केमिकल फंक्शन होता है, उसके ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। या जो पानी बचता है पीछे, वो हम स्वेटिंग के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, इस तरह वो हमारे जिस्म से वो भी निकल जाता है। तो बेसिकली जो हमारे फैट सेल्स हैं, जो चर्बी है, वो कन्वर्ट होके एक तरह से आप आसान अल्फाज में ये समझें कि 3 चीज़ों में कन्वर्ट होती है, जिसमें से एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो थोड़ी-सी एनर्जी बनती है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट होता है, वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फैट सेल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी पड़ी हुई है, ये ऐसे समझें कि आपके पास कुछ थैले हैं और उन थैलों के अंदर आपने पैसे रखे हुए हैं। आप उन पैसों को निकाल रहे हैं तो थैले अपनी जगह पे हैं, थैले खत्म नहीं होते। इसीलिए जो एनर्जी के लिए जब आप बॉडी फैट सेल्स में से एनर्जी निकालती है तो फैट सेल्स अपनी जगह पे रहते हैं, वो खत्म नहीं होते, वो सिकुड़ जाते हैं। आप दोबारा उन थैलों को भरना चाहें, उनमें पैसे डालेंगे, दोबारा भर जाएँगे। तो आप दोबारा फैट सेल्स को भरना चाहेंगे, पहले कितना खराब खाना और ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, तो वो फिर भर जाएँगे। इसलिए इस बात को ज़हन में रखें, लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम चर्बी खत्म करते हैं तो फैट सेल्स ही कम हो जाते हैं, वो कम नहीं होते, वो सिकुड़ जाते हैं। अब आपने इस प्रोसेस को तेज़ कैसे करना है? यानी 2500 की बजाय 3000 कैलोरीज़ की डिमांड कैसे बढ़ेगी? कैलोरिक डेफिसिट में सबसे पहले रहना है आपको। लो कार्ब डाइट रखनी है ताकि बाहर से ग्लूकोज़ की सोर्स ना मिले। और उसके साथ आपको कार्डियो की बजाय वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग करनी है। पूरे जिस्म में जितने मसल्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग करनी है क्योंकि वो जब थकेंगे और उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, तो बॉडी को उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो अपने फैट सेल्स में से एनर्जी को निकालेगी। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपने सिर्फ़ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि मैंने डाइट करनी है और एक्सरसाइज़ करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएँगे। तो अगर प्रोसेस को तेज़ करना है, तो फिर आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो पे टाइम ज़ाया मत करें। बहुत से लोग कार्डियो पे टाइम ज़ाया करते हैं और अल्टीमेटली एक तो मसल लॉस होता है, फिर बहुत कम मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और आपकी जो फैट लॉस का प्रोसेस होता है, वो बहुत स्लो हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि
इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।